अगर पूरी सृष्टि को देखा जाए जिस नियम से चल रही है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इसको बनाने वाला कोई बहुत इंटेलिजेंट निर्माता है। लेकिन अगर साइंस कहती है कि नेचर से बना, तो हम उसी नेचर को भगवान मानते हैं, हम नेचुराइनमा कह देंगे और क्या। न्याय वैशेषिक दर्शन में अनुमान प्रमाण आता है। वो कहते हैं पूरी दुनिया में दो प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं, एक तो मनुष्य का बनाया हुआ दिखाई दे रहा है सब कुछ, और जो मनुष्य नहीं बना सकता वो ईश्वर ने बनाया है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये आकाश, ये बरसात, सब उसने बनाया है, भगवान ने। पर्वतो वाग्निमान धूमवत्वात्, न्याय दर्शन कहता है कि अगर किसी पहाड़ पे आपको धुआं दिखाई दे रहा हो तो समझ जाना कि वहां आग लगी है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। अरे मिट्टी अपने आप क्या घड़ा बन जाएगी, उसके लिए कुम्हार की आवश्यकता होगी, कुम्हार का ज्ञानी होना भी आवश्यक है, फिर उसके अंदर संकल्प शक्ति हो, फिर वो बनाने की इच्छा भी करे और बनाए, तब कहीं वो एक घड़ा बनता है। एक पेंटर अगर पेंटिंग बना रहा है, नहीं बन पा रही है, और फिर कहीं और जाकर देखता है वो वही पेंटिंग, अरे यार किसने बनाई ये इतनी सुंदर, अरे तो अपने आप बन गई थी, क्या बकवास कर रहे हो, मैं इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाता हूँ तब बनती है, ये अपने आप कैसे बनेगी। तो जब भी साइंस ने इतनी मेहनत करके सब कुछ बनाया है तो उसको बुद्धि नहीं आ रही कि बाकी सब चीजें कैसे बनी होंगी, कितना इंटेलिजेंस लगा होगा। ये नेचर तो जड़ है, इसमें मन बुद्धि तो होता नहीं है, ज्ञान शक्ति तो है नहीं, तो फिर ये अपने आप कैसे बन गया होगा। अब वो बोलते हैं एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब उसके अंदर भी कुछ है जहां से उस न्यूट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, पर हम वहां का पता नहीं लगा पा रहे। तो जो तुम पता नहीं लगा पा रहे वही तो उसका पता है, वो अज्ञात है, अव्यक्त है। यही तो हमारे शास्त्र वेद कह रहे हैं, लेकिन उसको जानना होगा। अगर तुम्हारा विज्ञान उसको जानता है तभी तो वो विज्ञान कहलाएगा, नहीं तो अज्ञान। राधे राधे।